एज अ नारुतो फैन, आप सभी ने कहीं ना कहीं नारुतो के बाद जिराया को सबसे ज्यादा पसंद किया होगा। पर क्या कभी ये सोचा है कि अगर लेडी सुनाडे की जगह पर जिराया को होकागे बनाया जाता तो क्या होता? आखिर इस एक डिसीजन से हमें सीरीज में कितना चेंज देखने को मिल सकता था। जिराया चाहता था कि उसकी जगह पर सुनाडे को नेक्स्ट होकागे बनाया जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि जिराया होकागे बनने के काबिल नहीं है, बल्कि जिराया सुनाडे से भी ज्यादा बेहतरीन होकागे बन सकता था। पर अगर वो होकागे बन जाता तो वो नारुतो को अकात्सुशी से बचाने के लिए ट्रेन नहीं कर पाता। एंड दैट्स व्हाई कि जिराया ने क्यों होकागे का पद रिजेक्ट कर दिया। अगर हम इसे साइड रखते हैं और इमेजिन करते हैं कि जिराया ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और अब जिराया चाहता है होकागे बनना और वो होकागे बन गया। लेट्स सी द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नारुतो। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, हमने देखा था कि जिराया और नारुतो सुनाडे को ढूंढने जाते हैं ताकि वो सुनाडे को लीफ विलेज लाकर होकागे बना सके और लेडी सुनाडे होकागे बनकर लीफ विलेज को संभाल सके, साथ ही सास्के, ककाशी और ली को ठीक कर दे। अगर जिराया होकागे बन जाता तो ये कभी होता ही नहीं। नारुतो और जिराया कभी सुनाडे को ढूंढने नहीं जाते और ना ही ली कभी ठीक हो पाता। ली की इंजरीज काफी ज्यादा सीरियस थी, जिससे कि फिर कभी वो एक निंजा नहीं बन पाता। मतलब कि उसका पूरा ड्रीम खत्म। हो सकता है कि वो कोई और तरीका निकाल लेता और अपनी विल पावर एंड हार्ड वर्क से कुछ ऐसा करता जिससे वो दोबारा से निंजा बन सके। अगर सास्के की बात करें तो इताची से लड़ने के बाद उसे काफी सीरियस इंजरीज आई थी। हो सकता है कि ये इंजरीज कभी ठीक नहीं होती, या फिर अगर ठीक हो भी जाती तो ये काफी लंबा टाइम लेती और ये सास्के के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। वो कैसे? इसके लिए हमें ओरोचिमारू पर ध्यान देना होगा। चूंकि नारुतो और जिराया सुनाडे के पास नहीं गए थे तो ओरोचिमारू कोबिटो के साथ सुनाडे से मिलने चला जाता और यहाँ पर कुछ ना कुछ करके वो सुनाडे को मना लेता उसे हील करने के लिए, और सुनाडे ओरोचिमारू को ठीक भी कर देती। और प्रोबेबली ठीक होने के बाद ओरोचिमारू कोबिटो के साथ मिलकर लेडी सुनाडे को मार देता और सुनाडे का रोल पूरी स्टोरी से यहीं कट जाता। ओरोचिमारू अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था एंड ओरोचिमारू सास्के को दो रीजन की वजह से चाहता था। फर्स्ट, सास्के की स्ट्रेंथ। सास्के एक उचिया है और इताची का भाई है, तो उसे पता है सास्के आगे जाके ताकतवर बनेगा, और ओरोचिमारू की पूरी बॉडी डैमेज थी, इसलिए वो सास्के की बॉडी चाहता था। एंड सेकंड रीजन हो सकता है कि ओरोचिमारू सास्के को उसके शारिंगान के लिए चाहता था, जो उसकी स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर लेके चला जाता। ये दोनों रीजन थे जिनकी वजह से ओरोचिमारू सास्के को चाहता था। पर फर्स्ट रीजन तो कैंसिल हो चुका क्योंकि सास्के को काफी इंजरीज है और ओरोचिमारू की भी इंजरीज ठीक हो चुकी थी। तो प्रोबेबली ओरोचिमारू सेकंड रीजन के लिए सास्के के पास जाता, और सास्के इस टाइम पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड था, तो उसके लिए ये काम करना काफी ज्यादा आसान हो जाता और शारिंगान लेने के बाद ओरोचिमारू सास्के को भी मार देता। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओरोचिमारू सास्के से शारिंगान लेने के बाद उसे मारने के बजाय अपने साथ काम करने का मौका देता, या फिर उसका शारिंगान उसी पर रहने देता और सास्के को अपने लिए यूज करता। और सुनाडे अगर लीफ विलेज नहीं आती तो साकुरा अभी जितनी बेकार है उससे भी ज्यादा बेकार होती। बट जिराया के होकागे बनने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट नारुतो पर पड़ता। नारुतो कभी शारिंगान नहीं सीख पाता, जो आगे जाकर उसका मेन मूव बनता है। शारिंगान की मदद से नारुतो ने सीरीज में काफी स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हराया है। इवन ये इसका इतना स्ट्रॉन्ग मूव बन गया था कि इसके एक वेरिएंट पर लेडी सुनाडे को बैन लगाना पड़ा था। हालांकि उसके बाद भी नारुतो ने इसका यूज किया, पर डिफरेंट तरीके से, जिसमें अपोनेंट को कम नुकसान पहुंचे। और शायद नारुतो कभी अपने 9 टेल्स की पावर्स को यूज करना नहीं सीख पाता, क्योंकि वो होकागे के काम में काफी ज्यादा बिजी रहता और वो नारुतो को ट्रेन करने का टाइम नहीं निकाल पाता। और शायद नारुतो कभी पेन को भी नहीं हरा पाता, क्योंकि जिराया पेन के हाथों नहीं मरता, जिससे नारुतो के पास वो इमोशंस ही नहीं होते जो उसे उसकी लिमिट के पार पुश करते हैं। हमने नारुतो की सीरीज में ऐसी काफी सारी फाइट्स देखी है जिसमें एक कैरेक्टर चाहे कमजोर हो पर फिर भी इमोशंस की मदद से वो अपने आप को अपनी लिमिट से भी ज्यादा पुश करता है और अपने से ताकतवर ओपोनेंट को भी हरा देता है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि जिराया होकागे बनने से इसलिए मना कर रहा था क्योंकि वो अकात्सुशी पर नजर रख रहा था, पर होकागे बनने के बाद वो ये सब नहीं कर पाता और डेफिनेटली अकात्सुशी 9 टेल्स नारुतो से ले लेते और पूरे लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर देते। और बात अगर लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने की है तो ओरोचिमारू कैसे पीछे रह सकता है? ओरोचिमारू अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और वो लीफ विलेज पर एक खतरनाक हमला जरूर करता, और हो सकता है यहाँ पर ओरोचिमारू जिराया को भी मार देता। सो सिर्फ एक डिसीजन से पूरा लीफ विलेज डिस्ट्रॉय हो सकता था।
इससे पता चलता है कि जिराया का नारुतो सीरीज में लीफ विलेज को बचाने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ उसके एक डिसीजन से इतना कुछ बदल जाता।